एक ऐसा पर्व जो दीपावली का 6 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है जो बेहद कठिन माना जाता है। यह भारतीय संस्कृति में खास महत्व रखता है और ये पर्व है छठ पूजा। क्या आपको पता है कि छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई? और क्या आप जानते हैं कि इसका संबंध हमारे महान ग्रंथ रामायण और महाभारत से जुड़ा हुआ है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको छठ पूजा के इतिहास, इसके धार्मिक पहलू और इसके अनोखे महत्व के बारे में बताएंगे। दोस्तों, छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है और मुख्यतः 4 दिन तक चलता है। इस पर्व में भक्त कठिन व्रत रखते हैं और सूर्य तथा सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अर्घ देते हैं। छठ पूजा का सबसे खास पहलू है इसमें की जाने वाली कठोर तपस्या और नियम। व्रतधारी बिना अन्न और जल के रहते हैं और यह व्रत खासकर महिलाओं द्वारा बहुत ही श्रद्धा से किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पर्व का एक ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ भी है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत प्राचीन काल से हुई थी और इसका सीधा संबंध हमारे महान ग्रंथों रामायण और महाभारत से भी होता है। तो चलिए पहले हम रामायण से जुड़े इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रामायण से जुड़े छठ पूजा के इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा का प्रारंभ त्रेता युग से हुआ था, जब भगवान राम और सीता मैया अयोध्या लौटे थे। कथा अनुसार जब भगवान राम और सीता माता ने 14 वर्षों तक वनवास पूरा किया और रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत दीपावली के पर्व के साथ हुआ और ब्राह्मण हत्या का दोष लगने के कारण इसके बाद भगवान राम और सीता माँ ने सूर्य देव की उपासना की। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने कार्तिक के महीने शुक्ल पक्ष की पृष्ठी तिथि और सूर्य की पूजा की थी। इस पूजा के दौरान उन्हें व्रत रखना और सूर्य से आशीर्वाद मांगा। यह भी कहा जाता है कि इसी समय से छठ पूजा का चलन शुरू हुआ। माता सीता द्वारा सूर्य देव की पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि सूर्य देव जीवन, शक्ति और आरोग्य के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य की उपासना से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक बल मिलता है, जो जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि इस पर्व में सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा है। अब बात करते हैं महाभारत से जुड़े छठ पूजा के इतिहास की। महाभारत के समय में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार कुंती पुत्र कर्ण, जो महाभारत के एक महान योद्धा थे, सूर्यदेव के परम भक्त भी थे। कर्ण ने सूर्यदेव की उपासना के लिए छठ का व्रत रखा और भगवान सूर्य से उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कर्ण प्रतिदिन घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्यदेव की उपासना करते थे और उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि सूर्यदेव ने उन्हें अभूतपूर्व बल और साहस का वरदान दिया। यही कारण है कि छठ पूजा में जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा का विशेष महत्व है। इस प्रकार महाभारत में कर्ण के माध्यम से सूर्य की उपासना की परंपरा का वर्णन किया गया है, जो आज छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। वैसे छठ पूजा का धार्मिक महत्व सिर्फ रामायण और महाभारत से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का देवता माना जाता है और छठी मैया को शक्ति और संतान प्राप्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। इस पूजा में भक्त विशेष महिलाएं कठिन उपवास रखती है और सूर्य देव की अर्घ्य देकर सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करती है। 4 दिनों तक चलने वाला यह व्रत विशेष नियमों और कठिन तपस्या के साथ किया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ के साथ इसका समापन होता है। हर दिन का अपना एक विशेष महत्व है और हर प्रतिदिन व्रतधारियों की शुद्धता और भक्ति से पूजा करनी होती है। दोस्तों, आज के आधुनिक समय में भी छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व केवल धार्मिक पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन चुका है। इस पर्व में परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं। यह पर्व न सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामुदायिक समर्पण और प्रेम की भी संदेश देता है। आज के युग में जब तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने परिवार और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में छठ पूजा जैसे पर्व एक अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों और परिवार के साथ खड़े रहें। यह पर्व न सिर्फ बिहार और झारखंड में, बल्कि अब देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाने लगा है, जो इस पर्व की बढ़ती लोकप्रियता और इसकी महत्व को दर्शाता है। छठ पूजा की एक और खास बात यह है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। इस पर्व में सूर्य देव के साथ जल, वायु, पृथ्वी और आकाश का भी महत्व है। छठ पूजा के दौरान तालाब, नदी या किसी जल स्रोत के किनारे पूजा की जाती है, जो हमारे पर्यावरण का महत्व बढ़ाता है। सूर्य को जल अर्पित करना, प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करना और पर्यावरण के प्रति सहज रहना पर्व की विशेषता है। यही कारण है कि छठ पूजा को एक इको फ्रेंडली पर्व के रूप में भी देखा जा सकता है।
जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान किया जाता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो छठ पूजा के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान जैसे सूर्य को अर्घ देना, जल में खड़े होकर रहना और उपवास रखना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की किरणें हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारी हड्डियों को प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने से हमारे शरीर और मन को शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। उपवास करने से हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और हमारे पंचतंत्र का भी आराम मिलता है। इस प्रकार छठ पूजा न सिर्फ धार्मिक बल्कि एक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। तो दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि हमारे महान ग्रंथों से जुड़ी एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसका संबंध हमारे भगवान राम, माता सीता और कर्ण जैसे महान पात्रों से है। यह पर्व न सिर्फ हमारे धार्मिक विश्वास को मजबूत करता है बल्कि हमें हमारे पर्यावरण और समाज को भी जोड़ता है। आज जब हम आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में छठ पूजा जैसे पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और गहन है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और त्याग से जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से छठ पूजा की इतिहास का महत्व और इसका संबंध रामायण और महाभारत से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।